A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 5 of grammar adjectives, kinds and degree. बच्चों, हम साथ ही साथ एन एलियन हैंड के जो लेसन है या क्वेश्चन आंसर है वो साथ ही साथ करते रहेंगे। आज आपको जो है एडजेक्टिव समझाया जाएगा और साथ में आपको जो है एन एलियन हैंड का जो हमने कल लेसन रीड किया था उसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं और एडजेक्टिव को रीड करना है जो आपको समझाया है। देखिए, द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन दैट दे डिस्क्राइब आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ये कहता है कि उन शब्दों का वर्णन करना जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक बताते हो या फिर संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करते हो। ठीक है, वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेंगे हमें, ठीक है, ज़्यादा उसके बारे में बताएंगे, तो उन शब्दों को जो हम क्या कहते हैं, विशेषण या फिर एडजेक्टिव कहते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन से होते हैं? देखिए, एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट काइंड्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। 6 टाइप्स होते हैं, 6 काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के। सबसे पहले होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें देखिए क्या होता है, द एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर एंड मैनर ऑफ द नाउन आर कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होता है बच्चों जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के शेप को, साइज को, कलर को एंड मैनर को जो है डिस्क्राइब करता हो, उसको जो है हम, उस शब्द को जो है हम, जो एक्सप्लेन कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन। ये जो एडजेक्टिव होता है वो किस क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हाट काइंड का, किस तरह का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, द ओल्ड वुमेन वॉकड डाउन द नैरो लेन। तो इस सेंटेंस में ओल्ड वुमेन, वुमेन तो है बट कैसी है? ओल्ड। तो ओल्ड जो शब्द है ना, वो वुमेन की क्या बता रहा है हमें? क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, उसके उसकी जो मैनर है उसको बता रहा है हमें कि वो किस टाइप की है। ठीक है, और वॉकड डाउन द नैरो लेन, नैरो लेन यानी संकरी गली, भीड़ी गली। तो गली की भी विशेषता कौन से शब्द ने बताई? नैरो ने। तो गली तो है लेकिन कैसी है? संकरी है। तो क्वालिटी इन शब्दों ने बताई है, ओल्ड ने और नैरो ने। किसकी? वुमेन की और लेन की। तो यहाँ पे वुमेन एंड लेन जो है नाउन है, वुमेन यानी औरत और लेन यानी गली। तो ओल्ड और नैरो जो है हमारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों देखिए कि ये था कि ओल्ड वुमेन एक संकरी गली से नीचे उतर गई। उसके बाद आता है द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों? क्वांटिटी से ही हमें पता चल रहा है जो नंबर वगैरह में हो। ठीक है, जैसे कि द एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, प्लेसेस और पीपल आर कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये कहता है कि एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो किस चीज़ को बताता है? क्वांटिटी बताता है, किसी थिंग की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की या किसी भी पीपल यानी लोगों के बारे में। उसकी क्या बताए? क्वांटिटी बताए। उस शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। दीज एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन। ये जो एडजेक्टिव होता है वो किस क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ मच। हाउ मच का यानी कितना। सम, मैनी, मच एंड फ्यू आर सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे सम कुछ, मैनी कई, मच ज़्यादा एंड फ्यू कुछ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या बता रही है? क्वांटिटी ही तो बता रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ बर्तन, कुछ कपड़े, ठीक है, कई लोग, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी को बता रहे हैं ये शब्द। तो इनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। जैसे देयर इज सम राइस लेफ्ट इन द कुकिंग पॉट। यहाँ पे कुछ चावल है कुकिंग पॉट में। तो सम राइस, राइस की विशेषता किसने बताई? सम ने, कि चावल तो है लेकिन कुछ है। तो सम जो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखिए बच्चों क्या होता है, द एडजेक्टिव दैट शो हाउ मैनी और द ऑर्डर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बच्चों, क्वांटिटी में क्या था? वो डायरेक्टली नंबर नहीं बताएगा कि कितने, क्वांटिटी में वो सिर्फ कुछ मात्रा बताएगा उसकी। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या बताता है? वो डायरेक्टली नंबर के हिसाब से बताता है। जो भी शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में क्या हमें क्या बताएगा? डायरेक्टली रूप से नंबर के रूप में हमें आंसर देगा, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे।
दीज एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। ये जो क्वेश्चन होता है ये किसका आंसर देता है, हाउ मैनी का। ईच, टू, ईच यानी प्रत्येक, टू यानी दो, सेकंड यानी दूसरा, फोर्थ यानी चौथा, आर सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये नंबर के एग्जाम्पल हैं। देखिए, मंडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक। अब देखिए यहाँ पे मंडे क्या है, एक यहाँ पे नाउन, मंडे इज द सेकंड डे, डे भी क्या है, नाउन। तो डे की विशेषता किसने बता दी, सेकंड डे होता है वीक का। ठीक है। मोस्ट गर्ल्स प्ले विद डॉल्स, बहुत सारी लड़कियां डॉल से खेलती है, मोस्ट गर्ल्स। तो मोस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके 4 टाइप होते हैं। देखिए, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, इंडेफिनेट नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स। हमने क्या क्या कर लिया अब तक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कर लिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कर दिया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे आए हुए हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में पार्ट्स होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, इंडेफिनेट नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स। अब उसके बारे में रीड करते हैं, देखिए आगे। The adjective of numbers that state an exact number of a noun are called the cardinal numbers. 2 and 20 are cardinal numbers. ये कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो किस चीज़ को बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ए नाउन को बताता है। एग्जैक्ट नंबर बताएगा ना, वो तो हो जाएगा कार्डिनल नंबर, जैसे कि 2, 20, 30, ये सारे हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं। सेकंड है द एडजेक्टिव ऑफ नंबर दैट स्टेट द ऑर्डर और रैंक ऑफ ए नाउन। अगर वो ऑर्डर के रूप में या रैंक के रूप में बताता है तो उसको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे सेकंड एंड फिफ्थ आर ऑर्डिनल नंबर, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये रैंक के रूप में बता रहा है, फिफ्थ, फोर्थ। द एडजेक्टिव दैट डू नॉट स्टेट एन एग्जैक्ट नंबर आर कॉल्ड द इंडेफिनेट नंबर्स। जो एडजेक्टिव्स हमें डायरेक्टली रूप से किसी एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताएंगे वो इंडेफिनेट नंबर्स होते हैं, जैसे कि सम एंड मैनी आर इंडेफिनेट नंबर्स। ठीक है। द एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू वन ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स। वो कौन, ये क्या कहता है कि एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो हमें किसके बारे में बताएगा, वन ऑफ द नंबर, जैसे कि ईच, वन के बारे में बता रहा है ना, एवरी, प्रत्येक, यानी एक के बारे में ही बता रहा है हमें, आइदर, नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स। तो ये क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स हैं, जो कि हमें रेफर टू वन ऑफ द नंबर, केवल एक नंबर के बारे में ही हमें रेफर करा रहे हूँ। ठीक है, बात बता रहे हूँ। उसके बाद बात आती है बच्चों, द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट आउट पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लास्ट था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया। अब ये हमारा जो है फोर्थ नंबर वाला सॉरी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, द एडजेक्टिव दैट पॉइंट आउट पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव में पर्सन को, प्लेस को और थिंग को बताया जाए, पॉइंट आउट किया जाए, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। दीज एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन। ये जो एडजेक्टिव होता है किसका आंसर देता है, विच वन का, यानी कौन सा। दीज, दोज, दिस एंड दैट आर सम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, दीज मैन आर वाइज सेजेस। ये जो मैन है, या मैन यहाँ पे आदमी यानी नाउन है, और दीज यानी ये आदमी आर वाइज सेजेस, ये बुद्धिमान संत हैं, ये आदमी बुद्धिमान संत हैं। तो आदमियों की विशेषता किसने बता दी, दीज ने। तो एडजेक्टिव तो बन गया, लेकिन कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन आर कॉल्ड द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हम फिफ्थ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव की, कि जो ऐसा एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है उसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हु, हुज, विच, व्हाट आर सम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जिसके अंदर ये क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कि हुज क्लोथ्स आर दीज, ये कपड़े किसके हैं, कपड़े तो हैं लेकिन किसके हैं, इसने पूछ लिया ना। तो ये एडजेक्टिव, क्लोथ्स की विशेषता कौन बता रहा है, किसके कपड़े हैं। तो यहाँ पे हुज जो है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। द एडजेक्टिव लास्ट देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव दैट मॉडिफाई नाउन बाय टेलिंग whom it belongs to आर कॉल्ड द पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे कहता है कि वो एडजेक्टिव जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को, टेलिंग whom, किसी के बारे में बता रहे हैं कि नाउन किसकी है, इट बिलोंग्स टू आर कॉल्ड, कि ये किस, जो नाउन है ना वो किसके साथ बिलोंग रख रही है, इस चीज़ को बताएंगे। तो वो शब्द जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे माई, मेरा, योर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, हर्स, उसका, देयर एंड आवर्स। ठीक है, उनके और हमारे आर सम पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें हम अधिकार बताया गया कि ये चीज़ किसकी है, मतलब नाउन किसकी है। तो फॉर एग्जाम्पल, दोज आर हिज बुक्स, ये जो है उसकी बुक्स हैं, दोज आर हिज बुक्स। तो बुक्स तो हैं हिज यानी उसकी, तो पजेसिव एडजेक्टिव इसमें कौन सा हुआ, हिज हुआ।
उसके बाद है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। फॉर्मेशन के एडजेक्टिव को हम कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन, वर्ब्स एंड अदर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम 3 चीज़ों से बना सकते हैं, नाउन से भी बना सकते हैं, वर्ब से भी बना सकते हैं और अदर एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, एक नाउन है, ब्यूटी से हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल। ऐसे ही हेल्प क्या है, एक वर्ब है, हेल्प से हम बनाएंगे एडजेक्टिव तो क्या बन जाएगा, हेल्पफुल। ऐसे ही येलो क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो येलोइश भी क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव ही बनेगा। तो हम नाउन से, वर्ब से और अदर एडजेक्टिव से हम एडजेक्टिव को बना सकते हैं। यहाँ पे सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव बाय एडिंग सफिक्सेस आर गिवन बिलो। यहाँ पे सफिक्सेस का तो आपको पता ही है, सफिक्स यानी जो पीछे लगते हैं शब्द के, और देखिए यहाँ पे शब्द के पीछे, वर्ड के पीछे लगा के और एडजेक्टिव बनाया हुआ है। एबल और इवल से बनाना है, जैसे थिंकेबल, पॉसिबल, अंडरस्टैंडेबल, कैपेबल, इनक्रेडिबल, रीडेबल। वैसे ही लेस से सफिक्स है, लेस सफिक्स है, एडजेक्टिव बनाना है होपलेस, केयरलेस, मोशनलेस, होमलेस, रेस्टलेस, लिवलेस। फुल यानी होपफुल, होपफुल, फ्रूटफुल। आप इसको जो है आगे रीड करिएगा। वाई से भी बना रखे हैं सफिक्स, सफिक्स से एडजेक्टिव, आई एस एच से भी, और उसके बाद है ए एल से भी, आई सी, आई वी ई, ओ यू एस। इन सफिक्सेस से मिलके हमें एडजेक्टिव बनाने थे जो कि यहाँ पे बनाए गए हैं। आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिएगा इस चार्ट को। उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव करते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या दिया गया है, व्हेन वी यूज मोर देन वन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस वी शुड प्लेस द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट ऑर्डर। जब हम किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो हमें उसको जो है मतलब ऑर्डर के अनुसार रखना पड़ता है उन एडजेक्टिव्स को। अगर एक ही सेंटेंस में ज़्यादा है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ओपिनियन का आएगा। जैसे द एक्सप्लेन व्हाट यू थिंक अबाउट समथिंग, जो किसके बारे में एक्सप्लेन करेगा, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेगा। ओपिनियन जैसे कि सिली है, ब्यूटीफुल है, हॉरिबल है, डिफिकल्ट है। साइज, फिर आएगा साइज का। अगर सर एक ही सेंटेंस में ज़्यादा एडजेक्टिव है तो ऐसे ऑर्डर रखना पड़ेगा, पहले ओपिनियन का, फिर साइज का, फिर एज का, फिर शेप का, फिर कलर का, फिर ओरिजिन का, फिर मटेरियल का, फिर पर्पस का। ठीक है बच्चों। ओरिजिन में आता है हमारा कि हम कहाँ से हैं, ठीक है, समथिंग कम्स फ्रॉम, लाइक कहाँ से आया है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। फिर पर्पस का, एसीली ओल्ड इंडियन मैन, तो एसीली क्या है यहाँ पे, ओपिनियन है। ओल्ड क्या है यहाँ पे, एज है। इंडियन क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है। और मैन क्या है यहाँ पे, मतलब हमारा जो है पर्पस, हाँ इंडियन मैन, सॉरी इंडियन मैन कंप्लीट जो है हमारा ओरिजिन है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ओपिनियन, एज और ओरिजिन के हिसाब से इसको रखा। ठीक है। इस आगे भी स्मॉल राउंड वुडन बाउल, स्मॉल क्या हो जाएगा बच्चों, साइज हो जाएगा। राउंड क्या हो जाएगा, उसकी शेप हो जाएगी। वुडन क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। बाउल क्या हो, वुडन बाउल क्या हो जाएगी, हमारी मटेरियल हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे ही इसमें ए बिग ग्रीन स्लीपिंग बैग, इसमें भी क्या है, पहले ऐसे ही रखते हैं हम, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। तो हम इस तरीके से एक सेंटेंस में आएगा एडजेक्टिव को ऑर्डर में रखते हैं। आगे ये कहता है व्हेन देयर आर टू एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग नाउन वी ऑलवेज पुट ए कॉमा बिटवीन दोज एडजेक्टिव। अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आते हैं, साथ इकट्ठे आते हैं, एक तो उन्हें हम ऑर्डर में रखेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, कोमा लगाते चलेंगे उनके बीच में। ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है ए, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर काइंड। यू केम सेकंड, तुम सेकंड आए। तो इसका मतलब बच्चों ये हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस के ऊपर अंडरलाइन करना है कि एडजेक्टिव इनमें से कौन सा है और उसका काइंड क्या है उसका। सेकंड हमने रीड किया था बच्चों, सेकंड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जो कि हमें नंबर के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ही हैज सम सेंस, उसको कम मतलब उसको कुछ ही सेंस है, तो सम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। यूअर पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, यूअर यानी तुम्हारा, अधिकार बता जा रहा है। इज देयर एनी डिफिकल्टी, एनी यानी क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। वी शुड फुलफिल ऑल आवर ड्यूटीज, आवर यानी हमारा, ये भी क्या बता रहा है, अधिकार, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही आपको ए एक्सरसाइज के आगे जो है वो आपको कंप्लीट ट्राई करने हैं बच्चों। आप लोग इस ए एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा, कल मैं आपको इसका सोल्व करके बताऊंगी, जो भी गलतियाँ होंगी आप ठीक कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।